तो यार भाई लोग कैसे हो सब। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि दिस इज़ गोना बी अ रियली कैजुअल वीडियो जिसमें मैं अपने ओपिनियंस देना चाहूँगा यूट्यूब पे एनिमे ट्यूबर्स की सिचुएशन से रिलेटेड। मैं इस वीडियो को जितना रॉ हो सकता है उतना रॉ रखने की कोशिश करूँगा एंड आई डोंट नो ये वीडियो कैसे बनने वाली है, लेकिन जो कहना है वो कह दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल की लिंक मिलेगी जिसे हमने ऐसे ही बना के रख दिया है, और फिलहाल के लिए मैं कहूँगा कि आप उस पर कोई भी कंटेंट एक्सपेक्ट मत करना। उसे हमने वैसे सिर्फ एक बैकअप चैनल के हिसाब से बनाया है जिसे हम सिर्फ उसी सिचुएशन में यूज़ करेंगे अगर हमारा ये चैनल ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हमारा बीच में मूड चेंज होता है तो उसके बाद हम उस चैनल पे कुछ भी कर सकते हैं, लाइक गेमिंग एंड सम अदर स्टफ, लेकिन आप उसे फिलहाल के लिए सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो जैसा कि हमने बी ओटाकू भाई के चैनल पे देखा, उनके बाकी वीडियोस के साथ उनके एक्सप्लेनेशन वीडियोस को भी टेक डाउन कर दिया गया है स्ट्राइक देके, जो कि एकदम फेयर यूज में आते थे। एंड ड्रैगन हिंदी एक्स भाई के एक वीडियो को तो बस उनके टाइटल की वजह से स्ट्राइक दे दी गई थी। सो हमारे चैनल पे तो इन दोनों चीज़ों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो अभी हमारी प्रोबेबली इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है कि हम नज़र में आ जाएं, बट कुछ कह नहीं सकते, राइट। आई डोंट नो कंपनीज का थिंकिंग प्रोसेस कैसा होता है, पर अगर वो सोच रही हैं कि हम उनके कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज़ करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हमारे चैनल ने पिछले पूरे साल जितनी भी अर्निंग करी है उतनी अर्निंग कोई भी बंदा एक महीने में सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करके कमा सकता है। और ये बात मैं टीम की पर मेंबर इनकम के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ। हमारी पूरी टीम ने लास्ट ईयर जितनी भी इनकम कमाई है उतनी इनकम एक बंदा आराम से सिर्फ एक महीना पार्ट टाइम जॉब करके कमा सकता है, और कई सिचुएशंस में तो ज़्यादा भी कमा सकता है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि हमें और ज़्यादा इनकम चाहिए, या फिर मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि हमें इनकम चाहिए ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें जितनी इनकम मिलती है वो हमारे टाइम और हमारी मेहनत को जस्टिफाई नहीं करती। यहाँ तक कि हमने अपनी रातों की नींद की परवाह तक नहीं करी कंटेंट बनाने के लिए, पर उसके बाद भी मुंह उठा के कोई भी एक्स एनिमे कंपनी आती है, हमारे वीडियोस को टेक डाउन करती है, हमारे चैनल को टर्मिनेट करके हमारी मेहनत को ख़त्म कर देती है। ऐसा क्यों है? हम जिस भी एक्स एनिमे पे वीडियो बनाते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस एनिमे का रिकमेंडेशन ऑडियंस तक जाता है, जिसके बाद उस एक्स एनिमे कंपनी का प्रॉफिट होता है। फिर उसके बाद हमारे वीडियो डालने के बाद उस पर जब एड्स चलते हैं तो उससे यूट्यूब का भी फ़ायदा होना लाजमी है। सो जब हमारे वीडियो डालने से सबका फ़ायदा होता है तो उसके बाद भी हम यूट्यूब की सर्वाइवल चेन में सबसे नीचे क्यों आते हैं? अगर अनजाने में किसी वीडियो में ऑडियंस को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो कमेंट सेक्शन में उनसे गालियाँ हम खाएं। वैसे तो अब आदत हो गई है भाई। जिस किसी भी कंपनी की इच्छा होती है वो मुंह उठा के हमें कभी भी स्ट्राइक दे देती है, एंड इन सम केसेस कोई रैंडम बंदा ही हमें स्ट्राइक दे देता है। यूट्यूब की जब इच्छा होती है वो हमारे बढ़िया जा रहे वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन और येलो डॉलर साइन देके उसकी रीच और उसकी अर्निंग रोक देता है, लेकिन जब हम अपील करते हैं तो सब बढ़िया हो जाता है और वो वीडियो अचानक से अप्रोप्रिएट हो जाती है। ऐसा कैसे? अगर कोई स्पॉन्सर फ्रॉड करना चाहे तो सबसे पहले वो हमारे साथ होता है, और साथ ही साथ चैनल हैक भी हमारे होते हैं। तो आप ही लोग बताओ, जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं क्या वो जस्टिफाइड है? मुझे ना ही इस बात का डर है कि मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, और ना ही मुझे इस बात का डर है कि एक दिन मेरा चैनल चला जाएगा। मुझे सिर्फ एक बात का डर है कि मेरी मेहनत कहीं गलत जगह तो नहीं लग रही। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर किसी कंपनी को लगता है कि उनके कॉपीराइटेड मटेरियल को डिसरिस्पेक्ट किया गया है तो वो क्रिएटर की वीडियोस को टेक डाउन ना करें। वो ज़रूर कर सकती हैं, बट पूरे इंटेंशन के साथ किसी क्रिएटर के चैनल को कम्प्लीटली टर्मिनेट कर देना भी उनका हक नहीं बनता। और सच्चाई तो यह है कि अगर YouTube अपने क्रिएटर्स की रिस्पेक्ट करता होता तो कम से कम वो एक बेटर कॉपीराइट सिस्टम लेके आता। आई बिलीव YouTube पे एक ऐसा रूल हो सकता था जिसके अकॉर्डिंग एक कंपनी क्रिएटर्स की जितनी भी चाहे उतनी वीडियोस को टेक डाउन कर सकती है, लेकिन वो कंपनी कितने भी वीडियोस को टेक डाउन करे स्ट्राइक बस एक ही काउंट होगी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी आवाज़ और मेरा ये आइडिया टीम YouTube तक नहीं पहुँच पाएगा, और अगर पहुँचता भी है तो वो इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये सिर्फ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ऑडियंस को। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली ये आइडिया YouTube के कॉपीराइट सिस्टम पे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आप ही लोग बताओ क्या चीज़ें क्रिएटर्स एंड कंपनी दोनों के लिए सेटिस्फाइंग नहीं हो जाएंगी और ज़्यादा? लेकिन अगर कंपनीज का मोटिव चैनल को टर्मिनेट करवाना ही है तो फिर वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे एनिमे ट्यूबर्स एंड इन जनरल बाकी यूट्यूबर्स भी हमेशा सर्वाइवल चेन के सबसे नीचे रहेंगे। एकदम वैसे ही जैसे कि मैंने आपको चैनल के कम्युनिटी टैब में पहले ही कह दिया था कि भूखा कलाकार भूखा ही रह जाता है। मुझे पता है कि ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा जब हमारा भी ये चैनल टर्मिनेट करवा दिया जाएगा, और यहाँ पे कोई शायद नहीं है, क्योंकि ऐसा होना इनएविटेबल है और दुनिया की कोई ताकत ऐसा होने से नहीं रोक पाएगी। ये जो टाइटल्स की वजह से स्ट्राइक आ रही हैं, टैग्स की वजह से आ रही है, इमेजेस की वजह से आ रही है, स्क्रीनशॉट्स की वजह से आ रही है, ये सब भाई बस एक जरिया बन के रह जाता है। लेकिन हम आज तक जैसे वीडियोस बनाते आए हैं हम आगे भी वैसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे जब तक कि वो दिन हमारी आंखों के सामने नहीं आ जाता।
क्योंकि अगर मिस्टर डीमन के हर वीडियो पे 1000 व्यूज भी आते हैं तो उसका मतलब है कि 1000 फकिंग पीपल्स आर लविंग आवर कंटेंट, और वो सिर्फ एक नंबर नहीं है। जो 1000 लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों के लिए हम वीडियोस पे वीडियोस बनाते जाएंगे जब तक कि हमारा चैनल इवेंचुअली ख़त्म नहीं हो जाता। हो सकता है कि ये वीडियो बनाने के बाद हमने उड़ता तीर अपने पीछे ले लिया है, लेकिन अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये 1000 लोग होने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। खुदा ना खास्ता, मैं तो फिर भी कभी कभी छींक देता हूँ, पर अगर इन फ्यूचर हमारे चैनल के साथ ऐसा होता है तो मैं जानता हूँ कि एनिमे कम्युनिटी से शायद ही कोई ऐसा होगा जो हमारे सपोर्ट में वीडियोस बनाए। अपनी रोटी छोड़ के कौन वेट करे गाने का, भूखा कलाकार फिर भी प्यासा ये जमाने का, भर जाता प्यार से ही पेट मेरा इतना के मार के डकार तू जवाब इनके ताने का। परेशान किस बात से, खुश रह तू आज से, होते रहते हाथ से कुछ सीख महाराज से, भूख जो कला की तो वो खा ले मेरे हाथ से, हालातों से तो लगता कि तू भूखा बैठा रात से, छूट रहा हाथ से माँ तुझे कोसती कलेश तेरा बाप से, फुकरों से दोस्ती जो निकलते हैं सांप से, कंधों पे जिम्मेदारी तभी पाँव तेरे कांपते।